आज हमारा आज हमारा तीसरा टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। इसका नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो है ये सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट है या सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग यूनिट है। ये हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग यूनिट है, हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग यूनिट। ये सिकल में होता है। हड्डियों के ढांचे को, सिर के, उनको सिकल कहते हैं या क्रेनियम कहते हैं हम। ब्रेन को तीन कवरिंग्स होती है, तीन मेम्ब्रेन्स होती है, थ्री मेम्ब्रेन्स या थ्री कवरिंग्स, उनको मिनिंग्स कहते हैं। मिनिंग्स कहते हैं। जो ये तीन में, तो एक का नाम है इन तीनों में, जो तीन मेम्ब्रेन से ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड, और पाया मैटर। ये तीन मेम्ब्रेन्स है ब्रेन के इर्द गिर्द जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जो ये वाले दो बीच वाले, ये जो है ये इनर मोस्ट है, ये इनर मोस्ट। ये मिडल है, ये अपर लेयर है। जो मिडल और अपर लेयर है, इनके दरमियान एक कैविटी है, इनके दरमियान। उस कैविटी को कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल कैविटी। सेरिब्रोस्पाइनल कैविटी। इस कैविटी में फ्लूइड होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जो हमारे कानों से मोस्टली मेल जैसा निकलता है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। वो असल में जो है फ्लूइड है, ये एक हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करता है। इसकी फंक्शन क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की फंक्शन क्या है? एक तो ये प्रोटेक्शन देता है हमारे दिमाग को। कैसे प्रोटेक्शन देता है? ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबैक्टीरियल। तो दूसरा जो है ये इसको सॉफ्ट रखता है। तो इससे अराइज होते हैं, ब्रेन से अराइज होते हैं 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। और ब्रेन के अंदर इनसाइड स्पेशल सेल्स होती है जो नॉन नर्वस सेल्स है, जिसको कहते हैं न्यूरोग्लिया। गिलिया जो है एक ग्रीक टर्म है, गिलिया, ये ग्लू से निकली है। यानी ऐसे सेल्स जो जिनमें न्यूरॉन्स नहीं है, ये नॉन नर्व सेल्स है, नॉन नर्व सेल्स। न्यूरोग्लिया जो सेल्स है ये नॉन नर्व सेल्स है। ये इनसाइड द ब्रेन होता है, इनसाइड द ब्रेन। तो और ये क्या करते हैं? यही असल में सिक्रीट करते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमने यहां लिखा था, ये यही सिक्रीट करते हैं। तो लेकिन ग्लिया का लफ्ज मतलब है ग्लू। एक ग्लू जैसा होता है, गम जैसा होता है। जमा रहता है जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये जमा रहता है इंटरन्यूरल स्पेस में ये जमा रहता है। अब हमारा ब्रेन
पढ़ना है हमें। तो ब्रेन जो है इसमें ऑलरेडी आपको मालूम है 100 बिलियन सेल्स होती है, 100 बिलियन सेल्स। ब्रेन की 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स। एक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है इसको सेरिब्रम कहते हैं, सेरिब्रम। अगर हम रफली बनाएंगे ब्रेन की सपोज डायग्राम, इस तरह से हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसमें ब्रेन हम पढ़ रहे हैं, हम सपोर्शन पे ये बनाते हैं, ये सपोज ये ब्रेन है, ये इसका स्पाइनल कॉर्ड। इसका जो पहला वाला पोर्शन है इस तरह से, यह है फोर ब्रेन। जो ये वाला पोर्शन है ये है मिड ब्रेन, और ये वाला पोर्शन जो लास्ट वाला है ये हिंड ब्रेन है, और ये स्पाइनल कॉर्ड। जो फोर ब्रेन हम पढ़ेंगे, इस फोर ब्रेन को सेरिब्रम कहते हैं। सेरिब्रम खुद बना है 2 हिस्सों से। इसके 2 हिस्से, अगर पीछे भी इसके पीछे भी 2 हिस्से, ये बिल्कुल हाथ जैसे 2 हिस्से इससे ऐसे लगे हैं। तो एक हिस्से को सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। इसमें 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, हाफ ऑफ पार्ट्स है। एक हम करें लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और दूसरे को कहेंगे राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और हर एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर में 4 पार्ट्स होते हैं। ये वाला हिस्सा है, इसके 4 पार्ट्स है। एक पार्ट आगे वाला ये वाला हिस्सा है, दूसरा ये वाला हिस्सा है, ये 1, 2 और 3 और 4, 4 हिस्से हैं इसमें फोर ब्रेन में। तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और पीछे इस साइड में भी, उसमें भी, इसमें भी 4 हिस्से, और इस वाले में भी 4 हिस्से, बिल्कुल दोनों में 4 हिस्से हैं। सबसे पहले वाला जो 1 में हमने लिखा, ये है फ्रंटल पार्ट, फ्रंटल। और जो दूसरा लास्ट वाला हमने लिखा पेरिटियल, अपोजिट इसके लास्ट पर, और जो ऊपर है उसको ऑक्सीपिटल, और जो नीचे है यहाँ पर फोर्थ जो उसको हमने लिखा वो टेम्पोरल है। हम पढ़ रहे हैं सेरिब्रम, पढ़ रहे हैं सेरिब्रम के 3 एरियाज भी, इसको 3 एरियाज में डिवाइड इसको करें, 3 एरियाज में इसका डिवाइड हुआ है, 3 एरियाज में। एक को सेंसरी एरिया कहते हैं एरिया, दूसरे को मोटर एरिया, तीसरे को एसोसिएशन एरिया। जो सेंसरी एरिया है वो सेंस ऑर्गन्स जो है उनको कंट्रोल करते हैं। सेंस ऑर्गन्स 5 सेंसेस है हमें, ईयर, नोज, टंग, आइज और हमारी स्किन है। तो सेंस ऑर्गन्स को ये कंट्रोल करता है। लेकिन जो ऑर्गन जो इसमें इस तक इंपल्स पहुंचती है वो पहुंचती है सेंसरी नर्व से इस तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है। तो दूसरा हिस्सा है मोटर एरिया। यहां से ये मोटर न्यूरॉन से मोटर नर्व्स को कंट्रोल करता है, और यहां से रेस्पॉन्स वापस जाता है, दिमाग से वापस जाता है रेस्पॉन्स यहीं से। और यहां से जो ये स्टिमुलाई आता है, स्टिमुलाई जो है वो सेंसरी नर्व से सेंसरी एरिया तक आता है, और उसका जवाब जो जाना है, उसका रेस्पॉन्स जाता है मोटर नर्व से, लेकिन जाता किस जगह पर? दिमाग के मोटर एरिया को। अब एसोसिएशन एरिया, तो यही इसको इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है, ये इंटरप्रेट करता है इंफॉर्मेशन को। तो इसके हमने 5 काम मशहूर है। इसके टाइम आप याद रखना, TIME, T थिंकिंग या थॉट, I इंटेलिजेंस,
एम मेमोरी, ई एक्सपीरियंस। फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम, इसके फंक्शंस। तो आपको फार्मूला रखना है याद, रिलीफ RALPH, RALPP लिखो, रिलीफ टाइम। टाइम ऑलरेडी मालूम है, ये सेरिब्रम जो है ये सेरिब्रम का ही पार्ट था जो हम अभी पढ़ रहे फंक्शंस पढ़ रहे थे। R मीन्स रीजनिंग, रीजनिंग। A मीन्स एक्शंस, L मीन्स लर्निंग, P मीन्स पर्सनैलिटी। और ऑलरेडी हमने वो जो इससे पहले हमने 3 पढ़े थे जो एसोसिएशन एरिया के, वो भी इसी के फंक्शंस में आएंगे। तो वो टाइम है, रिलीफ टाइम जो है ये है फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम। हमारा पार्ट जो है वो मिड ब्रेन है, ये शॉर्टेस्ट पार्ट होता है टोटल ब्रेन का। तो ये रिफ्लेक्स एक्शंस के साथ रिलेट होता है, रिफ्लेक्स एक्शंस के साथ। तो खास कर रिफ्लेक्स एक्शंस एसोसिएटेड विद जो एसोसिएट है, रिलेट है, एसोसिएटेड विद हेड, नेक और ट्रंक। ट्रंक सीने को कहते हैं। इन रेस्पॉन्स किनको कभी एक ऐसे एक्शन, इन रेस्पॉन्स टू ऑडिटरी, कानों के साथ, ऑडिटरी और विजुअल, आंखों के साथ, स्टिमुलस या स्टिमुलाई प्लूरल। तो कोई भी स्टिमुलस जब ऑडिटरी हो या विजुअल हो तो उनके रेस्पॉन्स हेड, नेक और ट्रंक के साथ रिलेट है इसको। और ये कंट्रोल, और ये रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है, रिफ्लेक्स एक्शंस कंट्रोल करता है। या रिफ्लेक्स एक्शन के बदले मूवमेंट्स भी हम यहां लिख सकते हैं। प्यूपिल, आई ऑफ द होल प्रेजेंट इन द आई, जैसे वो होल जैसे स्ट्रक्चर है, प्यूपिल उसको कंट्रोल करते हैं। लेंस, आई लेंस जो कन्वेक्स है आपको मालूम होगा, और ये कंट्रोल करते हैं मसल्स ऑफ आई। ये आई के साथ रिलेटेड है तीनों मसल्स ऑफ आई, जिनको हम सिलरी मसल्स, कोई कैलरी मसल्स भी कहता है, सिलरी मसल्स, उनको ये कंट्रोल करते हैं। तो ये था फंक्शंस ऑफ मिड ब्रेन। हमारे पास जो टॉपिक है वो इसी के साथ हिंड ब्रेन है, लास्ट वाला पार्ट। इसके 3 पार्ट्स है, जबकि मिड ब्रेन को कोई पार्ट नहीं था, वो अकेला था। तो इसमें जो सेरिबिलम, 3 पार्ट्स है इसको, सेरिबिलम, पॉन्स वेरोली, मेडुला ऑब्लिगेटा। तो आप याद रख सकते हो CPM, जिस तरह CPIM है हिंदुस्तान की पार्टी, आप CPM याद रख सकते हो। जो सेरिब्रम है इसकी इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसी को लिटिल ब्रेन भी इसी को कहते हैं, एक छोटा दिमाग। तो इसकी इंपॉर्टेंट फंक्शन यह है, ये कंट्रोल करता है मूवमेंट्स को ये कंट्रोल करता है, बॉडी मूवमेंट्स कंट्रोल करता है। प्रिसिशन एक्यूरेट होनी चाहिए, एक्यूरेसी के लिए भी यही जिम्मेदार है। मेंटेन पोस्चर खड़ा रहना, इसके लिए यही जिम्मेदार है, मेंटेन पोस्चर। वॉकिंग, डांसिंग, राइडिंग और पिकिंग पिंसल, इनके लिए ये सेरिब्रम कंट्रोल करता है इनको। उसके बाद पोनस वेरले, जो ये वाला पोनस वेरले जो है, ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है।
रेस्पिरेशन। अब मेडुला ओब्लांगेटा, इसके इंपॉर्टेंट तीन पहले फंक्शन है, चार है लेकिन तीन पहले इंपॉर्टेंट है। ये कंट्रोल करता है रिफ्लेक्सेस पेरिस्टालिक मूवमेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पेरिस्टालिक मूवमेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन में कोई कंट्रोल करता है। नंबर 2 हार्ट को, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, एक हो गया डाइजेस्टिव, ये हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेशन में ये भी मदद करता है ब्रीथिंग में, और यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी ये हेल्प करता है, ये कंट्रोल करता है ब्रीथिंग। और एक भी फंक्शन है इनकी, ये रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है। कौन से रिफ्लेक्स एक्शंस? स्नीजिंग, कफिंग, वोमिटिंग, यानी एक्स्ट्रा जो है ये इनको कंट्रोल करता है। कफिंग, स्वेलोइंग, जिस तरह से गुज़ा हम हजम करते हैं उसमें को भी कंट्रोल करता है। हमें जो है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जो है उसमें भी 3 कवरिंग्स है, 3 कवरिंग्स है। और जिस तरह से आपने पढ़ा ब्रेन में, ये रॉड शेप्ड है, और इससे 31 पेयर नर्व्स अराइज होते हैं, जिनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। और ये होता है बैकबोन में, बोन की कैविटी में, और इसके बीच में भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। और ये दिमाग के साथ, मेडुला ओब्लांगेटा के साथ अटैच होता है। ब्रेन को कंपेयर किया गया है टेलीफोन एक्सचेंज के साथ, जबकि स्पाइनल कॉर्ड को कंपेयर किया गया है जो वायर्स होते हैं वहां पर, वायर्स के साथ। तो ये था हमारा टॉपिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और क्लास 10th के लिए। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, और मज़ीद इसके पहले की तरह लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ये बात बार बार मैं कहता हूँ, सब्सक्रिप्शन में कोई पैसा नहीं लगता है, बल्कि हमारी हौसला अफजाई होती है। वालेकुम अस्सलाम।